बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी आज का व्लॉग है 2 दिन का और ये व्लॉग है थर्सडे और फ्राइडे का। आई नो कि लेट हो गया है लेकिन खैर थर्सडे वाले दिन गेस्ट आ रही थी तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ मैं डिज़र्ट रेडी कर रही हूँ। वैसे तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं और बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी इसे बनाया जाता है, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी। ड्रीम व्हिप, क्रीम कैरामल, वनीला एसेंस, बिस्किट वगैरह और फिर अरीशा इसे मिक्स करते हुए कुछ इस तरह कर देंगी। इन तीनों को ही बहुत शौक़ है। जब भी मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ या कोई काम कर रही होती हूँ तो ये तीनों किचन में आ जाते हैं, रयान, अयान और अरीशा। मम्मा हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। और इस वक्त मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही। बाकी सब काम मैं पहले ही ख़त्म कर चुकी थी, क्लीनिंग वगैरह और बाकी सब। इसलिए बस मुझे ये था कि अब जल्दी मैं कुकिंग कर लूँ। और इस वक्त फिर ये रेडी करने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं जल्दी अपने काम ख़त्म कर सकूँ। बिस्किट की डबल लेयरिंग कर दूंगी मैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो क्रीम रेडी की थी उसकी लेयर, और फिर इसे फ्रिज में रख दूंगी मैं जब तक कि अच्छे से ये चिल हो जाए। उसके बाद इसकी एक और लेयर रेडी करूंगी मैं जेली की। साथ ही डिनर की भी तैयारी कर रही थी मैं, ताकि जब वो गेस्ट आएँ तो हम आराम से बैठ के बातें कर सकें, इंजॉय कर सकें। और मैंने सुबह में ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्या बनाना है। पहले ही डिसाइड कर लो ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। फिर बस ये होता है कि हमें जल्दी कुकिंग करनी होती है। पकोड़े बनाने का सोचा था, आलू के, हरी मिर्च के और नॉर्मल जो दूसरे पकोड़े होते हैं मिक्स। लेकिन क्या सोचा था और क्या हो गया ये मैं अब आपको आगे चलकर बताऊंगी। खैर जब तक मैं यहाँ बेसन रेडी करके रख दूंगी और साथ ही फिर जो डिज़र्ट बनाया था उसकी जेली रेडी कर लूँगी। जेली के लिए मैंने ली है 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक और ये मिरिंडा की है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ये अब अवेलेबल है या नहीं, लेकिन खैर यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसका नाम हमज़ियात है। इसे मैं स्टोव पे रख दूँगी जब तक कि इसमें एक बॉयल आए, और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें कैरामल का एक फुल पैकेट ऐड कर दूँगी। कैरामल ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और पास ही खड़ी रहूँगी, क्योंकि हमें इसे थिक नहीं करना, सिर्फ एक बॉयल देना है। और जब एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसे हटाकर साइड पे रख लूँगी कि बस इसे कुछ देर के लिए हवा लग सके, और फिर बहुत ही प्यार से और आराम से हम इसे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर हम स्टोव से हटाने के फ़ौरन बाद ही इसके ऊपर ऐड कर देते तो इसकी क्रीम मेल्ट हो जाती। उसे मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पे ये हरी मिर्च को कट लगाकर इसमें मैं चाट मसाला फिल कर रही थी पकोड़ों के लिए। इन सब कामों से डन होने के बाद मैं घर में बखूर किया, और ये मेरा फेवरेट काम है कि क्लीनिंग वगैरह करने के बाद घर में रूम स्प्रे या फिर ये बखूर करना। इसकी स्मेल बहुत ही कमाल की होती है, और यहाँ पे सऊदी अरब में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। हर घर में तकरीबन बखूर लाजमी, एक तरह से डेली रूटीन में ही ऐड है सबके। और बखूर वगैरह करने के बाद थोड़ी देर तक मैं खुद भी फ्रेश हुई, रेडी हो गई। उसके बाद फिर बच्चे उठ गए थे, बच्चों को रेडी किया, जो हल्के फुल्के काम रह गए थे वो कंप्लीट किया। और फिर लास्ट मोमेंट में हुआ ये कि मैं किचन में ही काम कर रही थी और मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, और सारा खाना वगैरह जो बनाना था, जो भी काम था, वो सब वहीं स्टॉप हो गया। फिर शहज़ाद को कॉल की, उन्होंने कहा मैं फ़िलहाल बिज़ी हूँ, थोड़ी देर तक के आऊँगा। और जब तक के वो आए काफ़ी देर हो गई थी फिर उन्हें आते तो फिर बस मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना सकी। उस वक्त जो रेडी था, जो कर सकी थी, फिर वो कंप्लीट किया, क्योंकि गेस्ट भी आ चुकी थी और शहज़ाद का ही वेट कर रही थी मैं बस। फिर वो आए, सिलेंडर लेकर गए और फिर फिल करवा कर ला कर दिया। कितना मुश्किल हो जाता है ना जब इस तरह लास्ट मोमेंट पर कुछ इस तरह का बंद हो जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में फिर लास्ट तक के मैनेज कर ही लेते हैं हम लोग भी। जब तक फिर मैंने जो डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, जो कुछ रहता था थोड़ा बहुत वो कर लिया था। चिकन वगैरह मैरिनेट करके रख दी थी। होल चिकन लेकर उसके 4 पीसेस किए थे मैंने, और वो मैरिनेट करके रख दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम तो मैं पहले ही तकरीबन कर चुकी थी।
और फिर बस मैंने मोबाइल को साइड पे रख दिया था, कुछ भी मज़ीद शूट नहीं कर सकी थी, सिर्फ वो जो बस सुपड़ा लगाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी कुछ हो गया था, क्योंकि वो भी आते हुए कुछ ले आई थी, तो वो भी मैंने यहाँ साथ ही रख लिया था। लेट हो गया था काफ़ी, इसलिए बस फिर मैंने सिर्फ हरी मिर्च के पकोड़े बनाए और मज़ीद तो नहीं बना सकी, और बाकी समोसे मंतू वगैरह ये सब फिर बाहर से मंगवा लिया था। लेकिन माशाल्लाह ये सब कुछ ही काफ़ी हो गया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारी बातें की, खूब इंजॉय किया, और उसके बाद फिर वो चली गई थी घर, डिनर नहीं कर सकी थी, तो मैंने उन्हें पैक करके दे दिया। और फिर वही बस जो अपने नॉर्मल होते हैं काम, वो सब फिनिश किए। तो जी अब ये नेक्स्ट डे लंच का टाइम था, और लंच में वही लेफ़्ट ओवर खाना था, और साथ में मैंने ये सैलेड वगैरह रेडी कर लिया था। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को भी हर चीज़ ट्राई करवाऊँ, और स्पेशली वेजिटेबल्स वगैरह, तो मैं उन्हें भी सैलेड वगैरह देती हूँ। हाँ, अगर उनका मूड होता है, उन्हें पसंद आता है तो वो खा लेते हैं, वरना फिर वो छोड़ देते हैं, बाद में हम ही खाते हैं वो। अच्छा, तो अब मैं आपको रोटी दिखाती हूँ जो हम लोग दोपहर में खाते हैं ज़्यादातर, इसे खुब्स कहते हैं यहाँ पर। और बस फिर लंच से डन होने के बाद वही नॉर्मल रूटीन क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि मुझे बाहर जाना था किसी काम से, तो इसलिए मैं जाने से पहले सब काम ख़त्म करना चाह रही थी जल्दी जल्दी। शहज़ाद जब तक अपना काम कर रहे थे, जब तक मैंने अपने काम कर लिए। बच्चों को भी मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी, और बस सब कामों से डन होकर मैं वेट कर रही थी, बिल्कुल रेडी होकर बैठी थी कि बस शहज़ाद हाँ करेंगे तो मैं अबाया पहनूंगी और हम लोग बाहर जाएंगे। और हुआ फिर कुछ यूँ। शहज़ाद बाहर काम कर रहे थे कुछ, और ये बच्चे भी बाहर चले गए अपने पापा के पास। लेकिन रयान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार है, वो डोर से ही वापस आ गया था कि मम्मा मेरे हैंड में, मेरी पैंट में सब डस्ट लग रही है। लेकिन अयान और अरीशा बाहर चले गए, और जब फिर वो अंदर आए तो ये कुछ हालात हो चुके थे। फिर बस सबसे पहले तो इनके शूज़ वगैरह क्लीन किए, पूरे घर क्लीन किया। मैं बेडरूम में थी तो ये मुझे बेडरूम तक बताने आए थे कि मम्मा हमारे शूज़ में सब डस्ट लग चुकी है। तो फिर बस समझ जाएं आप क्या हुआ होगा। और बाद में फिर हम लोग केयरफॉर आ गए थे। केयरफॉर में जो काम था वो करने आए थे, लेकिन बस कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे ही होता है कि जिस काम से आए थे वो काम तो हुआ नहीं, और बस फिर जो करना था वो करके वापस लौटे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था केयरफॉर में, जल्दी ही आ गए थे वापस। बस घर से निकलते ही बच्चों को हल्का फुल्का स्नैकिंग के लिए ले दिया था, वही जूस वगैरह लेकर ये लोग यहाँ पर भी आ गए। और अगर यहाँ से भी बच्चे कुछ चाहते हैं खाने के लिए लेते हैं, तो फिर हम पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद वो बच्चों को देते हैं। चलो।
बस फिर जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग केयरफॉर आए थे वो काम तो हुआ नहीं। खैर फिर जो चीज़ें ज़रूरत की थी कुछ, वो लेकर फिर हम लोग वापस आ गए थे। और अक्सर ऐसे ही होता है मार्केट में, बच्चों को काफ़ी सारे लोग बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह एक आंटी अरीशा को बहुत प्यार कर रही थी। काफ़ी देर से वो इससे बातें कर रही थी, तो फिर बस मैंने ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड किया, अच्छा नहीं लगता। और रिसेप्शन पे जब तक शहज़ाद बिल वगैरह कर रहे थे तो बच्चों की अपनी शरारतें, रेयान बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए उसका कोई मूड नहीं था कुछ खेलने का, वरना वो भी माशाल्लाह इन लोगों के साथ साथ ही लगा होता है। और फिर रिसेप्शन से फ्री होने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो अयान घर नहीं आ रहा था और मतलब केयरफॉर से ही बाहर नहीं आ रहा था कि मुझे पहले टॉयज़ लेकर दो फिर मैं जाऊंगा। और जो भी टॉयज़ सेक्शन होता है ना किसी भी मॉल में कहीं भी जाओ, तो हम लोग इतना हंसते हैं मैं और शहज़ाद के बस ये एरिया जो है वो डेंजर जोन में कर दो, यहाँ पे रेड सिग्नल अलाउ कर दो। रेयान और अरीशा को तो समझा दिया था कि हम बाद में दूसरे मॉल जाएंगे, आपको वहाँ से हम लोग टॉयज़ लेकर देंगे। और माशाल्लाह वो दोनों समझ भी गए थे, लेकिन अयान नहीं समझ रहा था। क्या लेना है? भाई ट्रक लेना है? चलो आओ बाहर से लेते हैं। क्या लेना है आपको? भाई ट्रक लेना है? कहाँ से लेना है? चलो आ जाओ, हम दूसरे मॉल जाते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? आ जाओ प्लीज़। हम अभी दूसरे मॉल जाएंगे ना, हम वहाँ से लेंगे। आओ ना बेटा, आओ जाओ, आ जाओ, आप बैठो, हम जा रहे हैं। क्यों? प्लीज़ बैठो। नहीं बैठना? चलो फिर ठीक है, हम जाएं, आप यहीं पर रहो, ठीक है? नो, चलो आ जाओ, जाओ आप अपनी जगह पर बैठो, जाओ आपकी सीट पे बैठो, जाओ आप अपनी सीट पे बैठो, आ जाओ, आ जाओ, जाओ खुद जाओ। गुड बॉय। ये ला, वो देखो, वो देखो अरीशा है ना, जाओ अरीशा के पास जाओ, जाओ अरीशा के साथ बैठो, जाओ। माशाल्लाह छोटे बच्चों की यही बातें, यही स्टाइल बहुत प्यारे लगते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इन लोगों की बातें, इन लोग। इनफैक्ट अभी भी वीडियो एडिटिंग करते वक्त और वॉइस ओवर करते वक्त मुझे बहुत प्यार आ रहा था यान पे, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत और रहमत से नवाजें, आमीन। बस ये यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।